नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लव कुमार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खास करके यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी जैसे एग्ज़ाम को किस तरह पास किया जाए और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे काम करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम तैयारी करते हैं तो एक कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं जोश की भी कमी होती है। 2 दिन पढ़ते हैं, फिर 4 दिन नहीं पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जो मुझे लगता है, जो मेरा 10 साल का अनुभव है पढ़ाने का, हमारे अंदर संकल्प और विकल्प की शक्ति होती है, करना और नहीं करना। जिंदगी का भी यही रूल है, कोई भी चीज़ पाना और नहीं पाना। जब कोई भी चीज़ करना होता है, कोई कंपटीशन देना होता है, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, शुरुआत हम बड़े ही जोश से करते हैं। फिर जोश धीरे धीरे कम होने लगता है। इनके बहुत सारे कारण हैं, जैसे टाइम पर एग्ज़ाम नहीं होना, एग्ज़ाम में धांधली होना, ये सब रीज़न होते हैं। लेकिन हम किस तरह अपने काम को कंटिन्यू बनाए रखें, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। हमने देखा है कि जो भी छात्र और छात्राएं लगातार कंटिन्यू काम करते रहे हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि एग्ज़ाम आ रहा है तो पढ़ें, एग्ज़ाम ना है तो नहीं पढ़ें। उन्होंने पढ़ाई को एक कंटिन्यूटी में शामिल कर लिया। जैसे मैं आपको हूँ कि सुबह उठ के हम चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर दिन में लंच करते हैं, रात में डिनर करते हैं। ये काम कंटिन्यू होता है। सप्ताह में एक दिन घूमने जाते हैं। पढ़ाई भी जस्ट यही है। हमें कंटिन्यू रहना होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एग्ज़ाम 1 साल बाद हो या 2 साल हो। पहले काम शुरू मत कीजिए। अगर आपने काम शुरू कर दिया तो लगातार कंटिन्यू काम कीजिए जब तक सफलता नहीं मिले। मैं अपने पास के बच्चों को देखा है, जो अभी भी हमारे 100 से ऊपर हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं। उनको मैंने देखा कि उसमें से कुछ बच्चे होते हैं, वो रिजल्ट का इंतजार नहीं करते हैं या एग्जाम होने का इंतजार नहीं करते हैं। वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं। इस बार भी जितने भी बच्चों का पीजीटी में सिलेक्शन हुआ या जीआरएफ, नेट जीआरएफ में सिलेक्शन हुआ, मैंने देखा है उन सारे बच्चों को कि एक कंटिन्यूटी में रहे हैं, लगातार काम किए हैं। तो जैसे हमारे लिए खाना कंटिन्यूटी का काम है, दिन का काम है, उसी तरह पढ़ाई भी हमें कंटिन्यू करना चाहिए। मतलब लगातार, अगर 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो हर दिन पढ़ें। दूसरी बात, पढ़ाई के साथ साथ जो मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, हम पढ़े कैसे, हमारी स्ट्रेटजी क्या हो। जैसे हम बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं, अगर हम साहित्य पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि आगे पढ़ते हैं और पीछे भूल जाते हैं। ये प्रायः होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। कहावत में है, हिंदी में ही, करत करत अभ्यास ते जरुमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़ते से। जब एक रस्सी बार बार पत्थर पर खींचने से उस पत्थर में चिन्ह बना देता है, दाग बना देता है, कोमल सी रस्सी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हम कंटिन्यू करेंगे तो नहीं कर सकते हैं? मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, जो बच्चे कभी साहित्य को देखा तक नहीं, वो थ्रू आउट करस्पेंडेंस पढ़े हैं, थ्रू आउट पत्राचार विभाग से पढ़े हैं। वो ये भी नहीं समझते थे कि हिंदी साहित्य के इतिहास कितने हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा, गोदान मैला आंचल रंगभूमि कर्मभूमि छोड़ के कोई उपन्यास पता नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कंटिन्यू 6 महीने काम किया, उन्होंने लगातार काम किया, आज वो सफल है, आज वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं। तो एक लगातार एक प्रोसेस, और जो मुझे लगता है जब जीवन में कोई चीज ठान लीजिए, जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना चाहिए, और मैंने जब जीवन में ठान लिया कि मुझे पढ़ाना है, तो पिछले 10 साल से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं और कोई भी छुट्टी नहीं कर रहा हूं, बस 1-2 छुट्टी जो है बस वही। तो आपको और एक चीज और ध्यान रखिए, आप वही चीज चयन कीजिए जिसके साथ आप इंजॉय करें, आपको मजा आए। हम क्या करते हैं, किसी के कहने पर शुरू कर देते हैं। किसी ने कहा नेट की तैयारी कर लो, शुरू कर दी। किसी ने कहा जीआरएफ की तैयारी कर लो, किसी ने कहा टीजीटी कर लो, पीजीटी कर लो, किसी ने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ। हमारा दिल क्या कहता है और हमें इंटरेस्ट किस में है, मन किस में लगता है। अगर हम मन की बातें सुनेंगे और जब एक बार शुरू कर देंगे तो फिर मुड़ के नहीं देखिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो कुछ दिन रेलवे की तैयारी कर लेते हैं, कुछ दिन एसएससी की तैयारी कर लेते हैं, कुछ दिन बैंकिंग की तैयारी कर लेते हैं, फिर आते हैं कुछ दिन नेट की तैयारी कर लेते हैं, कुछ दिन टीजीटी में चले जाते हैं। तो ये कहावत है कि 2 नाव पे हम सवार हो जाते हैं। जब 2 नाव पे सवार होते हैं तो एक भी चीज हमारे लिए मिलना मुश्किल होता है। एक टारगेट बनाए, एक गोल बनाए और उस गोल पे तब तक केंद्रित रहे जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लें। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, मैं संपूर्ण साहित्य को कोडिंग में पढ़ाता हूं। बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हैं उन्हें पता है हम कोडिंग, क्या आपको लगता है कि ये कोडिंग करने में कितना मेहनत का लगता होगा? ये कोडिंग हमारा पिछले 10 से 15 साल के मेहनत का प्रतिफल है। एक एक रचनाओं को एक साइंटिफिक वे देने के लिए हमने 5-5, 6-6 घंटे काम किया। रात में 3 घंटे 4 घंटे खड़े होकर के हम सोचते हैं। जैसे दिनकर की 25 से 30 रचनाएं हैं काव्य, उनको डेट सहित क्रम में बनाने के लिए मुझे याद है कि हमने 5-5, 6 घंटे सोचता रहा कि इसके लिए बेस्ट कोडिंग क्या हो सकता है, बेस्ट क्रम क्या हो सकता है। जैसे कोडिंग आप देखते हैं, तार सप्तक को याद करना है तो यज्ञ राम का करने से मुक्ति मिलेगी, मान बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, गिरजा घर में सम्मान बढ़ेगा, भारत भूमि का यशगान बनेगा। ये कोडिंग आपने सुना और 30 सेकंड में 7 कभी आपको याद हो गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि तार सप्तक के इतने आसान कोडिंग के लिए कितना समय लगा होगा, उसे सिस्टमैटिक बनाने के लिए कितना समय लगा होगा? तो हर चीज समय की मांग करती है। आप अपने आप को किस तरह बेस्ट वे में प्रदर्शित कर सकते हो, अपने आप को अच्छे से दिखा सकते हो, ये सब कुछ समय पर निर्भर करता है कि आपने उसे कितना समय दिया है। जैसे कि मैं कहता हूं कि कोई भी हम चीज हम पढ़ते हैं, हिंदू साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, पिछले वीडियो पर भी हमने बताया, हम करते क्या है, पेज बाय पेज पढ़ते चले जाते हैं, हम उनके बारे में रुक के नहीं सोचते। जैसे एक पेज हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा, क्या हम रुक के एक पेज पढ़ने के बाद सोचते हैं कि हमने क्या पढ़ा, या इस पेज में शुक्ल जी ने क्या कहने का प्रयास किया? बिल्कुल नहीं सोचते। हाँ, ये जरूर करते हैं कि 1-2 स्टेटमेंट, 1-2 फैक्ट्स मिल गया उसे कॉपी में लिख लेते हैं, जो पिछले 25-30 साल पुरानी परंपरा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब पढ़ने के नजरिए को बदलिए।
अब ये मायने नहीं रखता है कि आप 10 घंटे 20 घंटे पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 2-3 घंटे भी पढ़ने वाले रिजल्ट ले लेते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजी अलग होता है, उनका प्लान अलग होता है, और हर व्यक्ति के पढ़ने का नजरिया अलग होता है। एक चीज और ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात है कोई कंपटीशन पास करने के लिए, मैंने भी बहुत सारे कंपटीशन दिया, आईएएस दिया, पीसीएस दिया, डीएसएसबी दिया, 3-3 सब्जेक्ट में जीआरएफ किया। मैंने जो बड़े नजदीक से देखा है, हम चीजों को समझने का प्रयास नहीं करते, हम उन चीजों को फील करने का प्रयास नहीं करते। हमें लगता है कि ये कंपटीशन में आता है बस रट जाओ, नहीं, उसे महसूस कीजिए, उसे फील कीजिए, उसे अपना बनाइए। दोस्तों, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं तो हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ाता हूँ। हर सब्जेक्ट को महसूस करता हूँ, हर सब्जेक्ट में सोचता हूँ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता। कोई भी साहित्यकार के बुक पढ़ रहे हैं तो वो बुक लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य था, या जो लिखा है, एक पेज हमने पढ़ा तो वह लेखक कहना क्या चाहता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। हर स्टेप पर रुक के सोचना, उसे समझना, फिर उसे इंप्लीमेंट करना और बढ़े हुए को बार बार रिवीजन करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। चाहे कहीं भी पढ़िए, लेकिन अपने आप को समर्पित करके पढ़िए। आपके अंदर जोश और जुनून बना रहना चाहिए जब तक कि आप जीवन में सफल ना हो जाए। तो दोस्तों, इन सारे पहलुओं को, इन सारे बिंदुओं को हमें समझना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा दिशा भी सही हो, हमारा रास्ता भी सही हो, और हम क्या चाहते हैं और उसके लिए कितना मेहनत करना है, और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये बहुत ही मायने रखता है। जब तक इन बिंदुओं पे हम फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम अपने जीवन में जो चाहते हैं वो पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारा नया बैच साहित्य का फिर से शुरू हो गया है, चाहे वो टीजीटी, चाहे पीजीटी या पीआरटी, कोई भी एग्जाम अगर आप साहित्य से दे रहे हो तो एक बार जरूर वीडियो देखो। हमारे यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो है, हमारा कोडिंग क्लास देखो कि हम साहित्य को किस तरह पढ़ाते हैं। एक बार जुड़कर देखो, एक बार क्लास लेकर देखो, कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है। अगर पसंद आए तभी ज्वाइन करना, नहीं तो कभी भी छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे बड़ी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आपको वो वीडियो जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।